तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन का 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, यानी जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रकाश की गति बदलने से, ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रकाश की तीव्रता बदलने से, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रकाश के परावर्तन से, और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रकाश की दिशा बदलने से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, यानी प्रकाश की गति बदलने से क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है इसका 2 नियम होता है, ये नियम किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आपका है स्नेल, और ऑप्शन नंबर सी आपका है मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर डी आपका है गैलीलियो। तो यहाँ पे जो प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है ये दिया था कौन, तो ये स्नेल ने दिया था, जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी स्नेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है। यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रकाश की गति समान रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होती है, तो तीनों एक ही समतल में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है अपवर्तन का, यानी प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या कहलाता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है यानी दूसरा नियम है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है स्नेल का नियम, ऑप्शन नंबर सी है हुक का नियम, और ऑप्शन नंबर डी आपका है जूल का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, यानी स्नेल का नियम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आते। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है स्नेल का नियम का गणितीय रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक, ऑप्शन नंबर बी आपका है आई बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी आपका है वी बराबर एफ लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी आपका है एफ बराबर एम ए। तो स्नेल का नियम का जो गणितीय रूप है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी साइन आई बटा साइन आर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात किस पर निर्भर करता है। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात जो है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सतह पर, ऑप्शन नंबर बी है माध्यम पर, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रकाश के रंग पर, ऑप्शन नंबर डी आपका है माध्यम की प्रकृति पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी माध्यम की प्रकृति पर क्या होती है, निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाती है तब वह क्या होती है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब से दूर मुड़ती है, ऑप्शन नंबर सी सीधी जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका है परावर्तित होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि प्रकाश की किरण जब कांच से वायु में जाती है तब क्या होता है। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है अभिलंब की ओर मुड़ती है, ऑप्शन नंबर बी आपका अभिलंब से दूर मुड़ती है, ऑप्शन नंबर सी आपका है सीधे जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका है परावर्तित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर मुड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए n बराबर c बटा v, ऑप्शन नंबर बी n बराबर v बटा c, ऑप्शन नंबर सी आपका है n बराबर f बटा लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी आपका है n बराबर लैम्डा बटा v। तो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, यानी n बराबर c बटा v। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 हो तो इसका अर्थ क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 है तो इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रकाश की गति c के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी आपका है कि प्रकाश की गति v के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी आपका है कोई अपवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका है माध्यम क्या है, निर्वात है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यानी माध्यम क्या है, निर्वात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जल का अपवर्तनांक कितना होता है। यह भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 1.33, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1.5, ऑप्शन नंबर डी आपका है 2.42। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 1.33 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.0, ऑप्शन नंबर बी 1.33, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1.5 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2.42। तो जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। तो कांच का अपवर्तनांक आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी 1.5 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका 1.0 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 1.33 है, ऑप्शन नंबर सी 1.5 है और ऑप्शन नंबर डी आपका 2.42 है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 2.42 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, यानी जो प्रकाश की चाल होती है वो कौन सी माध्यम में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी आपका है जल में और ऑप्शन नंबर सी आपका है कांच में, ऑप्शन नंबर डी आपका हीरा में। तो जो वायु का जो वेग होता है यानी वायु का चाल जो होता है वो किसमें अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी वायु में क्या होती है, अधिकतम होती है, जिसको निर्वात भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है प्रकाश का वेग किस माध्यम में न्यूनतम होती है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो कौन सी माध्यम में क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी कांच में और ऑप्शन नंबर डी आपका है हीरा में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यानी हीरा में जो होता है वो क्या होती है, प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है कि अपवर्तन में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। जो अपवर्तन होता है उसमें कौन सी राशि क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए चाल, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति और ऑप्शन नंबर डी आपका दिशा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी आवृत्ति जो होती है क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 में दिया है कि जल में डूबी वस्तु वास्तविक स्थान से ऊपर क्यों दिखाई देती है। जो जल में वस्तु डूबी होती है वो अपने आकार के अनुसार ऊपर क्यों दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी आपका है विवर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी होगा, यानी अपवर्तन के कारण क्या होता है, जल में डूबी वस्तु अपनी वास्तविक आकार से ऊपर दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं।
18 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मछली पानी में वास्तविक स्थान से ऊपर क्यों दिखाई देती है। जो मछली पानी में होती है वो अपने स्थान के अनुसार ऊपर क्यों दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रकीर्णन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी अपवर्तन के कारण क्या होता है, मछली अपने वास्तविक आकार के अनुसार ऊपर दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आती है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है कि पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देने का कारण है। जब किसी छड़ी को बाल्टी से भरे पानी में डालते हैं तो वो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी में रखी गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि अपवर्तन में प्रकाश की कौन सी विशेषता बदलती है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति बदलती है, ऑप्शन नंबर बी चाल और तरंग दैर्ध्य बदलती है, ऑप्शन नंबर सी रंग बदलती है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों क्या होता है, बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो लेंस है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन के सिद्धांत पर, और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर। जो लेंस है वो क्या करता है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका दिया है अवतल लेंस कहलाता है, यानी अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अवतल लेंस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो अपसारी लेंस है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है उत्तल लेंस कहलाता है, यानी उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी आपका समतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को जो बोला जाता है वो क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र बताना है, तो लेंस का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन ए में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर बी है f बराबर v प्लस u, ऑप्शन नंबर सी है f बराबर v माइनस u, ऑप्शन नंबर डी है f बराबर v और u। तो जो यहाँ पे 24 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस u। सॉरी यहाँ पे देखो प्लस नहीं, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यानी 1/v माइनस 1/u होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ है कि लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका है, ऑप्शन नंबर ए ओम से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका टेस्ला से मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डायोप्टर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। शक्ति का सूत्र बताना है। शक्ति का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट होता है, जिसको W से सूचित किया जाता है। चलिए यहाँ पे शक्ति का सूत्र बताना है, तो ऑप्शन ए आपका है P बराबर 1/f जो कि मीटर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है P बराबर f, ऑप्शन नंबर सी है P बराबर v/u, और ऑप्शन नंबर डी है P बराबर 1/v। तो शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है यानी P बराबर 1/f जो कि मीटर में होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 आपका दिया है कि यदि
लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो कौन सा लेंस है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस है, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस है, ऑप्शन नंबर सी है कि दर्पण है, ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की शक्ति अगर +2 डायोप्टर है, डी का मतलब हो गया डायोप्टर, अगर +2 डायोप्टर है तो कौन सा लेंस होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए करेक्ट होगा, यानी उत्तल लेंस आपका होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि यदि लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो लेंस कौन सा होगा? तो अगर प्लस में रहेगा तो आपको उत्तल लेंस में चले जाना है, और माइनस में रहेगा तो कहाँ आएंगे? तो अवतल लेंस में आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 आपका है कि वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस से बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस में, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ पर इसका 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस से बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो वो किस लेंस से बनता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उत्तल और अवतल दोनों लेंस में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 में दिया है कि यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि किसी वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए अनंत पे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका है फोकस पे बनेगा, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव पे बनेगा, ऑप्शन नंबर डी है केंद्र पर बनेगा। तो यदि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया हुआ है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर डी आपका किसी बिंदु पर नहीं। तो यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 आपका है कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कैमरा होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर बी आपका है अपवर्तन के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन के सिद्धांत पे, और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रकीर्णन के सिद्धांत पे। तो जो कैमरा होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 आपका दिया है कि मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? जो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उत्तल लेंस जो होता है वो मानव नेत्र में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 दिया है कि अपवर्तनांक का मान किससे कम नहीं हो सकता है? यानी अपवर्तनांक का मान जो होता है वो किससे कम नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 से कम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी 1 से कम नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी 2 से कम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है 3 से कम नहीं होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी अपवर्तनांक का मान जो होगा वो 1 से कम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन 36 आपका दिया है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.0, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1.33, ऑप्शन नंबर सी है 1.5, ऑप्शन नंबर डी आपका है 2.42। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 पॉइंट क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 आपका दिया है कि अपवर्तन का व्यवहारिक उदाहरण बताना है। ऑप्शन नंबर ए पानी में सिक्का ऊपर दिखना, ऑप्शन नंबर बी आपका है दर्पण में प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी आपका है छाया, ऑप्शन नंबर डी आपका है इको। तो ये अपवर्तन का यहाँ पे उदाहरण बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी पानी में रखा हुआ सिक्का क्या होता है ऊपर दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 में आपका दिया है कि अपवर्तन कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर डी प्रासरण कोण। तो अपवर्तन कोण को कहा जाता है क्या? अपवर्तन कोण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 आपका दिया है कि जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? ये भी आपका 0 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 आपका है कि अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए माध्यम की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी आपकी है सतह की अवस्था पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे माध्यम अपवर्तन जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी होगा, यानी इनमें से सभी पर क्या होता है? वो निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका है, प्रकाश की कौन सी विशेषता अपवर्तन में बदलती है? यानी प्रकाश की जो कौन सी विशेषता है वो अपवर्तन में बदलती है? ऑप्शन नंबर ए चाल और तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी दिशा नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चाल और तरंगदैर्घ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 आपका है कि प्रिज्म में अपवर्तन होता है, प्रिज्म में अपवर्तन से होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी वर्ण विक्षेपण होता है, ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है परकिरणन होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी वर्ण विक्षेपण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, जब प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व वाला माध्यम में जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अभिलंब की ओर झुकता है, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब से दूर झुकता है, ऑप्शन नंबर सी परावर्तित होता है, ऑप्शन नंबर डी सीधा निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, यानी अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश अधिक घनत्व से कम घनत्व वाला माध्यम में जाता है तब क्या होता है? जब प्रकाश जो होता है वो अधिक घनत्व वाला माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में जाता है तब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है अभिलंब की ओर झुकता है, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब से दूर झुकता है, ऑप्शन नंबर सी सीधा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नष्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी अभिलंब से क्या होता है? दूर झुकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होती है? प्रकाश की चाल जो होती है वो कौन सी माध्यम में अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ऑप्शन नंबर सी जल में, ऑप्शन नंबर डी आपका है कांच में। तो प्रकाश की चाल जो होती है कहाँ होती है? निर्वात में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बदल जाती है, ऑप्शन नंबर बी सामान्य रहती है, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी दोगुनी हो जाती है। तो अपवर्तन के दौरान जो प्रकाश की तीव्रता होती क्या हो जाती है? सामान्य रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47 दिया है कि अपवर्तन किस नियम से नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्नेल का नियम से, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का नियम से, ऑप्शन नंबर सी हुक का नियम से, ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम से। तो अपवर्तन जो है वो किस नियम से नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी स्नेल के नियम से क्या होता है? वो नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि आपतन कोण बराबर क्या है? यदि आपतन कोण बराबर
पर अपवर्तन कोण होने पर अपवर्तनांक होगा, यानी आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होगा तब अपवर्तनांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 3 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा 1 होगा, यानी आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होगा तब अपवर्तनांक क्या होगा, यानी 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, यानी प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 गुने 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी आपका है 3 गुने 10 के पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश का चाल जो निर्वात में होता है वो कितना होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है स्नेल के नियम का सही रूप बताना है, यानी स्नेल का जो नियम है उसका सही रूप क्या होगा। तो यहाँ पे n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका है कि n1 बराबर n2, ऑप्शन नंबर सी आपका है कि साइन आई बराबर साइन आर, और ऑप्शन नंबर डी आपका है आई बराबर आर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, यानी n1 साइन आई बराबर साइन आर, यानी यहाँ पे इसका जो होगा साइन आई बराबर साइन आर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे हम लोग टोटल सॉल्व कर चुके हैं।